अगर ये रिलैक्सेशन देते भी हैं तो हम समझेंगे कि भाई आप लोग झूठ बोलते हैं, आप जो हमें बताते हैं वो गलत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कत्ल का बदला कत्ल है, नाक के बदले नाक है, हाथ के बदले हाथ है, खून के बदला खून है। इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस्लाम में भी और हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं वही कुरान की आयत क्यों पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना कि जो ज़मीन में फसाद फैलाए वो गुनाहगार भी है और उसका जो है ना उसको हिसाब देना पड़ेगा जुल्म का। अगर इंतशारी पार्टी जेल में है, उसके फॉलोअर जारी बात है बाहर बैठ के टोला ये काम कर रहा है, क्यों नहीं ये कश्मीर के हक़ में बोलते, क्यों ये गज़ा के हक़ में बोलते। इतनी कंपेन चलाते हैं 26 नवंबर वाले ये वाक़या हुआ, क्यों नहीं ये कश्मीर के गज़ा के मुसलमानों के हक़ में बोलते, क्यों नहीं ये यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ बोलते। ये काम करें ना, क्यों नहीं करते। कि न्यूक्लियर पे ये बात हो गई है कि आपके जो एटमी असासे महफूज नहीं है हमारे। इसका मतलब यही है कि बंदा ही ऐसा लगा दिया गया था कि जो आपके असासे भी गिरवी रखवा देता। जब 130 रुपये किलो ऑयल था, 50 रुपये किलो चीनी थी, 40 रुपये किलो आटा था, तो उस वक्त क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी तब्दीली लाने की। 126 दिन आपने कंटेनर पर खड़े होकर बिल जलाए, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। क्यों चलाई जब 10 रुपये का यूनिट था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ भाई, मासूमाना सवाल है आपसे, क्या समझते हैं इमरान खान साहब को रिहाई मिलनी चाहिए? नहीं जी, जिसने मुल्क को तोड़ने की साजिश की हो, जो 9 मई वाला वाक़े के पीछे हमारी फ़ौज को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि किसका हाथ है, तो उनको रिलैक्सेशन कैसे मिलनी चाहिए, कैसे उसको रिहाई मिलनी चाहिए। अगर उसको मिलेगी तो फिर जो जितने भी 85 बंदों को सज़ा हुई है 10-10 साल की, उनको भी मिलनी चाहिए। इससे पहले भी जो है जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क को तोड़ने की साजिश की, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये किस तरह बंदा, इसको किस तरह छोड़ देना चाहिए। ये तो वाज़िया कहता था कि पहले कि अमेरिका इन्वॉल्व है मेरी गवर्नमेंट को गिराने में। अब ये कह रहा है, अब ये अमेरिका से मदद मांग रहा है, अमेरिका से ये डोनाल्ड ट्रंप के पाँव पकड़ रहा है, रिचर्ड ग्रीनल जो है उसके पाँव पकड़ रहे हैं कि जी हमें माफ़ी दिला दो। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो इदारे हैं उनको रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए। अगर वो देंगे तो फिर उनको भी रिलैक्सेशन देनी चाहिए जिनको इन्होंने सज़ा दी है। तो अगर ये रिलैक्सेशन देते भी हैं तो हम समझेंगे कि भाई आप लोग झूठ बोलते हैं, आप जो हमें बताते हैं वो गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस्लाम में भी और हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं वही कुरान की आयत क्यों पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना कि जो ज़मीन में फसाद फैलाए वो गुनाहगार भी है और उसका जो है ना उसको हिसाब देना पड़ेगा जुल्म का। जिस तरह के कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कत्ल का बदला कत्ल है, नाक के बदले नाक है, हाथ के बदले हाथ है, खून के बदला खून है। तो अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए, रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इमरान खान यानी कि आप कह रहे हैं पीटीआई के साथ मुज़ाकरत भी नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो एक तो ये फ़र्जी तौर पर ये सिर्फ कार्रवाई हो रही है कि जी आपसे मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो फ़ौज के इदारे हैं, रियासत की रेट को जिसने चैलेंज किया ना उसका आप हाल देख लें क्या हुआ है। हमारी फ़ौज ही है जिसकी वजह से आज हम बड़े रिलैक्स होकर कारोबार भी कर रहे हैं, अपने घरों में आराम सुकून से रह रहे हैं। जिनके पास फ़ौज नहीं है उनका हाल देख लें, गज़ा वाला हो गया, लीबिया वाला हाल हो गया, कश्मीर वाला हाल हो गया, चेचनिया वाला हाल हो गया। तो जिसने अपनी मुल्क की फ़ौज को, इदारों को तोड़ने की कोशिश की है उसका अंजाम देख लें क्या से क्या होता जा रहा है। वो मुल्क बदतर से बदतर होता जा रहा है। तो अगर बेहतर है कि अभी अगर इंतशारी पार्टी जेल में है, उसके फॉलोअर जारी बात है बाहर बैठ के टोला ये काम कर रहा है, क्यों नहीं ये कश्मीर के हक़ में बोलते, क्यों ये गज़ा के हक़ में बोलते। इतनी कंपेन चलाते हैं 26 नवंबर वाले ये वाक़या हुआ, क्यों नहीं ये कश्मीर के गज़ा के मुसलमानों के हक़ में बोलते, क्यों नहीं ये यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ बोलते। ये काम करें ना, क्यों नहीं करते। ये सिर्फ अपने भाइयों को लड़वाने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। और ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो खवारिज होंगे ना ये मुसलमानों पर कुफर के फतवे लगाएंगे, शिरक के फतवे लगाएंगे और उनको कत्ल करेंगे। अब ये वही दौर है। अब देखें ना क्या हो रहा है, हर एक बंदा दूसरे को काफिर कहता जा रहा है, मुसलमान को काफिर कह रहे हैं और आपस में लड़वाने की कोशिशें, साजिशें की जा रही हैं। मुल्क ज़रा स्टेबल होने लगता है, कोई ना कोई ये अपना धरना, कोई ना कोई ये एहतजाज की कॉल ले आते हैं। यानी कि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो। इसमें आपको भी पता है कि ये कौन सी कुव्वतें इसमें शामिल है, ये पूरी यहूदी लॉबी शामिल है इसमें, पूरी यहूदी लॉबी शामिल है इसमें, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। वो चाहते ही नहीं है। अभी देखिए न्यूक्लियर पे ये बात हो गई है कि आपके जो एटमी असासे महफूज नहीं है हमारे। इसका मतलब यही है कि बंदा ही ऐसा लगा दिया गया था कि जो आपके असासे भी गिरवी
भी रखवा देता, आपके एहसासों को बिकवा देता, आपका मुल्क गिर भी पड़ जाना था। फिर ये कहते हैं ना हम कोई गुलाम है, तो जनवन बात है, फिर हमने गुलाम बन जाना था। अब अगर अभी मुल्क बेहतर हो रहा है, हमारी पाक फ़ौज काम कर रही है, उनकी वजह से इन्वेस्टर आ रहे हैं, कोई स्टेबल हो रही है मैशत, तो होने दें। खुदारा 3-3.5 साल बहुत हमने जो है ना उसमें क्राइसिस में गुजारे, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं, अभी तक जो है ना उसके असरात अभी तक रह रहे हैं। ये एक एटम बम की तरह है, जो महंगाई आई है ना एटम बम की तरह आई है। जब 130 रुपये किलो ऑयल था, 50 रुपये किलो चीनी थी, 40 रुपये किलो आटा था, तो उस वक्त क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी तब्दीली लाने की। 126 दिन आपने कंटेनर पर खड़े होकर बिल जलाए, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। क्यों चलाई जब 10 रुपये का यूनिट था, 100 रुपये का डॉलर था? क्या ज़रूरत थी? यही ज़रूरत थी, ये जो आज काम हुआ है इसी चीज़ की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान सही क्यों चल रहा है। इसको इतना गिरा दो कि सारे लोग जो है ना ये पाकिस्तान से छोड़ के भाग जाएँ और ये सिर्फ अपनी हुकूमत करें।